हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पॉलिसी इन्फोटेक। मैं सचिन आर्या, इंश्योरेंस कंसल्टेंट। आज हम इस वीडियो में आपको जीरो डेप्रिसिएशन के बारे में बताएंगे। जीरो डेप्रिसिएशन बेसिकली कार और व्हीकल इंश्योरेंस पे लिया जाता है। जीरो डेप्रिसिएशन एक एड ऑन कवर है जो कि बेसिक कवर के साथ लिया जाता है। जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन कवर है, इसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होता है। जीरो डेप्रिसिएशन के डिफरेंट डिफरेंट नेम है, जैसे कि जीरो डेप कवर, जीरो डेप्रिसिएशन कवर, डेप्रिसिएशन रिम्बर्समेंट कवर, नील डेप कवर। जीरो डेप्रिसिएशन के बेनिफिट क्या हैं? जब भी हमारी व्हीकल का एक्सीडेंट हो जाए, तब जो भी व्हीकल के पार्ट का डैमेज हुआ है उस पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं होता और इंश्योरेंस कंपनी पूरा क्लेम पे करती है। लेकिन अगर आपने जीरो डेप्रिसिएशन नहीं लिया है, तो तब आपको डैमेज पार्ट पे इंश्योरेंस कंपनी डेप्रिसिएटेड वैल्यू नहीं देगी, वो आपको अपनी पॉकेट से देना होगा। अगर आपने जीरो डेप्रिसिएशन नहीं लिया है, तो उसके स्लैब्स ऑफ डेप्रिसिएशन हम इस चार्ट में आपको बताते हैं। जैसे कि रबर, नायलॉन पार्ट, टायर, ट्यूब, बैटरी पे आपको डेप्रिसिएटेड वैल्यू 50%, फाइबर ग्लास कंपोनेंट पे 30%, ग्लास पार्ट पे 0%, अदर पार्ट पे एज पर एज ऑफ व्हीकल। एज पर एज ऑफ द व्हीकल का मैंने कुछ इस तरह से एक चार्ट बनाया है, आप इसे ध्यान से समझिए। अगर आपने गाड़ी ली है और गाड़ी 6 मंथ पुरानी है, 1 साल नहीं हुआ, तो 5%। अगर गाड़ी आपकी 1 साल पुरानी है तो 10%। अगर आपकी गाड़ी 2 साल पुरानी है तो 15%। अगर आपकी गाड़ी 3 साल पुरानी है तो 25%। अगर आपकी गाड़ी 4 ईयर पुरानी है तो 35%। मैक्सिमम डेप्रिसिएशन वैल्यू 50% होती है। चलो इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मिस्टर राज, उनकी गाड़ी 4 साल पुरानी है। उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में उनका बम्पर डैमेज हो जाता है। तो कॉस्ट ऑफ बम्पर 20,000 रुपीज़ है और उसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू 35% है, क्योंकि गाड़ी 4 साल पुरानी है। तो कंपनी 13,000 रुपीज़ देगी और मिस्टर राज को 7,000 रुपीज़ अपनी पॉकेट से देने होंगे। लेकिन अगर जीरो डेप्रिसिएशन मिस्टर राज ने लिया होता, तो कंपनी पूरा का पूरा पेमेंट करती, मिस्टर राज को कोई पेमेंट नहीं करना होता सिवाय फाइल चार्जेस के, जो कि 1,000 या 2,000 रुपये होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपकी कार की सीसी कितनी है। इसे और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मिस्टर राज की गाड़ी का बम्पर डैमेज हो गया था, उसकी कॉस्ट ऑफ बम्पर 20,000 रुपीज़ है, कॉस्ट ऑफ पेंट 4,000 रुपीज़ है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 20,000 रुपीज़, कॉस्ट ऑफ लेबर 10,000 रुपीज़। टोटल जो आता है वो 54,000 रुपीज़ का बिल आता है। अगर उन्होंने जीरो डेप ले रखा है, तो मिस्टर राज को एक भी रुपया पे नहीं करना, ओनली फाइल चार्जेस 1,000 और 2,000। लेकिन अगर उन्होंने जीरो डेप नहीं ले रखा, तो राज को 54,000 पे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। ओनली डेप्रिसिएशन विल अप्लाइड ऑन कॉस्ट ऑफ पार्ट, cost of bumper and cost of paint. No depreciation on cost of currently and labor charges. सर्विस चार्ज पे कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं रखता। हाउ लॉन्ग जीरो डेप्रिसिएशन कवर इज अवेलेबल? हम जीरो डेप्रिसिएशन कब तक ले सकते हैं? हम यूजली 5 साल तक ले सकते हैं, लेकिन कुछ कंपनी 10 साल तक भी जीरो डेप्रिसिएशन देती है, लेकिन उसकी कंडीशन अप्लाइड होती हैं। हम जीरो डेप्रिसिएशन 1 साल में कितनी बार ले सकते हैं? हम 2 साल 2 बार भी ले सकते हैं और अनलिमिटेड टाइम भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द पॉलिसी यू हैव ऑप्ट। आशा करता हूँ कि आपको जीरो डेप्रिसिएशन के बारे में समझ में आ गया होगा। मेरा मेन मकसद है कि आप कोई भी पॉलिसी लेते समय कंप्लीट नॉलेज उस प्रोडक्ट की होनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पॉलिसी इन्फोटेक को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई और कुछ पूछना हो, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, आप